गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारे पास नीट 2025 का एक क्वेश्चन आया है, उसका कैलकुलेशन करते हैं, सॉल्यूशन करके बताते हैं आपको। जैसे है क्या कि दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फेयर है जिसके पास जिसका नाम ए और बी है। तो मान लेते हैं कि एक कंडक्टिंग स्फेयर ए है, दूसरा एक कंडक्टिंग स्फेयर बी है। अब दोनों का रेडियस कॉमन है और दोनों पर चार्ज भी सेम नेचर का है। तो मान लेते हैं कि इस पे जो चार्ज है वो Q है और इस पे भी जो चार्ज है वो Q है। तो दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन या अट्रैक्शन क्या लगेगा, तो दोनों सेम नेचर के चार्ज है तो दोनों पे लगने वाला फोर्स फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। और उसका वैल्यू क्या होगा, तो K Q Q अपॉन आर स्क्वायर। तो ऐसा हमको पता चल गया, ये फोर्स ऑफ रिपल्सन निकाल लिया। जब दोनों चार्ज पे Q Q चार्ज है तो दोनों पर लगने वाला फोर्स का वैल्यू क्या होगा, K Q Q अपॉन आर स्क्वायर। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अब जो चार्ज एक स्फेयर पे जो चार्ज Q है उसके नजदीक में क्या हम कर रहे हैं, एक तीसरे चार्ज को ला रहे हैं, एक तीसरे कंडक्टिंग अनचार्ज कंडक्टिंग स्फेयर को लाएं। जिसके कारण क्या हुआ कि अब ए से अगर उसको कांटेक्ट में लाएंगे तो ए का कुछ ना कुछ चार्ज डिवाइड हो जाएगा। तो जब ए का चार्ज डिवाइड होगा तो अभी ए वाले सेल पर चार्ज Q था, इसके कांटेक्ट में एक तीसरा थर्ड सी वाले बॉडी को ले आए तो अब इसका चार्ज इस पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो नया जो चार्ज क्यू ए पर बनेगा वो क्यू डैश होगा और क्या होगा, क्यू बाई टू होगा। और जो क्यू सी पर बनेगा वो क्या हो जाएगा, तो उस पे जो सी पर बनेगा वो भी क्यू बाई टू हो जाएगा, क्योंकि जब दोनों कांटेक्ट में आता है तो दोनों पे लगने वाला चार्ज का वैल्यू क्या हो जाता है, इक्वल इक्वल हो जाता है। फिर से फर्दर क्या किया जा रहा है कि क्यू सी को फिर से ए से डिटैच करके बी के साथ फिर से टच में लाया जा रहा है। तो अब ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि जब बी से टच करेगा तो बी पे फिर पहले से चार्ज क्यू मौजूद है। अब इस पे क्या हो रहा है कि सी पर क्यू बाई टू हो गया है। अब ये दोनों का टोटल चार्ज करेंगे तो क्यू टोटल जब निकालेंगे तो क्यू बाई टू प्लस क्यू, तो यहाँ पर आ जाएगा थ्री क्यू बाई टू। इतना चार्ज अब इस दोनों पर डिवाइड होगा। तो अल्टीमेटली जो बी पर चार्ज आएगा वो क्यू डैश बी हो जाएगा और उस पे क्या आ जाएगा, थ्री क्यू बाई, आधा करेंगे तो टू बाई टू मतलब कि थ्री क्यू बाई फोर। अब बी पर आया थ्री क्यू बाई फोर, ए पर आया है क्यू बाई टू। अब फिर से दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा तो क्या हो जाएगा, एफ डैश हो जाएगा। और क्या लिखेंगे, के क्यू बाई टू इंटू थ्री क्यू बाई फोर। तो अल्टीमेटली आंसर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, थ्री बाई एट के क्यू बाई के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से कितना हो गया, थ्री बाई एट टाइम्स हो गया। ई जो आया था ये तो एफ का वैल्यू था, देख लो ये किसके वैल्यू है, एफ के वैल्यू है। तो इसके जगह पर क्या लिख देंगे, थ्री बाई एट इंटू एफ। तो यही फाइनल आंसर आएगा। तो इसमें ऑप्शन लास्ट में डी है, थ्री बाई एट।